भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यः सखा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्यारे विद्यार्थियों, परमेश्वर ने हमें दुखी होने के लिए पैदा नहीं किया, अपितु सुखी होने के लिए पैदा किया है। और यदि हम दुखी होते हैं तो कहीं न कहीं हम परमात्मा का अपमान भी कर रहे होते हैं। परमेश्वर ने हमें उत्साह की बातें बहुत दी हैं। वेद के अंदर एक से एक मंत्र हमें उत्साहित करने के लिए परमात्मा ने दिया। वेद में मंत्र आता है, स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व महिमा ते अन्नेन न सन्नसे। बहुत बड़ी बात कही है कि स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व। वाजी कहते हैं घोड़े को। सामान्य रूप से वाजी शब्द का अर्थ घोड़ा निकलता है, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि प्रकरण के अनुसार, प्रसंग के अनुसार अर्थ लेना चाहिए। और प्रकरण प्रसंग चल रहा है जीवात्मा का, तो यहां वाजी शब्द का अर्थ निकल गया जीवात्मा। वा गति गंधनयो, ये आत्मा गतिशील है, गति करता रहता है। तो कहा कि ऐ जीवात्मा, तू अपना विस्तार अपने आप करना, दूसरे के भरोसे होकर के मत बैठना। जो लोग दूसरे के भरोसे होकर के बैठते हैं वे मंजिल नहीं पाया करते। जो दूसरे के कंधों के ऊपर बैठ करके चलना चाहते हैं वे कभी भी समर्थ नहीं बनते। इसलिए कहा, स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, ऐ जीवात्मा तू अपना विकास अपने आप कर, दूसरे के सहारे होकर के मत बैठ। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात पल्ले गांठ बांध लेना, आपको आपकी परीक्षा में आपकी मेहनत पास करवाएगी। ये डोरे गंडे ताबीज आपको पास नहीं करवाने वाले। ये बेटियां बैठी हुई हैं, हम दूसरों के भरोसे हुए। भरोसे कितना हुए? पहले काला काला धागा गले में मिला करता था, वो काला काला धागा गले से खिसक करके बाजू में आ गया था, और आजकल बाजू से भी खिसक करके टखने पर आ गया है। टखने में काला धागा, ये 20 लड़कियां मिल जाएंगी काला धागा बांधे हुए। ये देवता भी मिल जाएंगे बैठा आगे ही। काला धागा बांधने से हम दूसरों के आश्रित हुए, इतने मूर्ख हुए कि धागा हमारी रक्षा करेगा। पूछते हैं ना कि जी क्यों बांधते हो, बांधते क्यों हो, तो उत्तर मिलता है कि ये रक्षा करेगा। यदि यही काला धागा बेटियों रक्षा कर रहा होता तो सीमा के ऊपर जो सैनिक खड़े हुए हैं उन सैनिकों के हाथ में बंदूक नहीं होनी चाहिए थी, उनके भी टखने में काला धागा बांध देना चाहिए था कि शत्रु गोली मारेगा तो ये काला धागा उनकी रक्षा कर देगा। लेकिन पता है ये काला धागा पाखंड और अंधविश्वास का प्रतीक है। हम दूसरों के आश्रित हुए, जब जब पराश्रित होंगे तब तब अपना विस्तार नहीं कर सकते। विस्तार वह करता है जो अपनी मेहनत करता है, मेहनत के बलबूते पर विस्तार हुआ करता है। किसी ने पूछा कि परमात्मा हंसते कब हैं, ईश्वर हंसते कब हैं? विद्वान ने कहा कि ईश्वर के हंसने के 3 चांस हैं, 3 अवसर हैं जब परमात्मा हंसते हैं। और जब परमात्मा हंसते हैं, जिसके ऊपर हंसते हैं उसका सर्वनाश भी निश्चित रूप से होता है।
इसने कहा कि आप डराते क्यों हो, बताओ कौन से अवसर हैं। वैदिक सिद्धांत के अनुसार न परमात्मा हंसते हैं न रोते हैं। परमात्मा जो सम अवस्था में रहते हैं, एक रस रहते हैं। रोना उसका होता है जिससे कुछ छीन लिया जाए, और हंसना उसका होता है जिसको कुछ दे दिया जाए। परमात्मा से कोई कभी छीन नहीं सकता और परमात्मा को कोई कभी कुछ दे नहीं सकता। लेकिन फिर भी कहा कि परमात्मा हंसते कब हैं, समझाने की दृष्टि से कहता है कि ईश्वर के हंसने के 3 चांस हैं। कौन सा पहला चांस कहा कि जब जिस परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना बिना शरीर धारण किए कर दी, पूरे ब्रह्मांड की रचना की परमात्मा ने, इस ब्रह्मांड के पालन परमात्मा कर रहा है, जिसने सूर्य चंद्रमा पृथ्वी नक्षत्र सब कुछ रचा, जिसने पहाड़ पेड़ पौधे जंगल वो रचे, जिसने अन्य प्राणियों के शरीर की रचना की, और जिसने हम मनुष्यों के शरीर की रचना की। और जब ये मनुष्य उसी परमात्मा को मिट्टी का खिलौना बना करके पूजने लगता है, तब परमात्मा हंसते हैं कि देखो मेरा स्वरूप क्या है, और ये मिट्टी का खिलौना बना करके पूज रहे हैं। परमात्मा को हंसी आती है। और हे भारत वालों, परमात्मा को बहुत बड़ी हंसी आई होगी इस बात के ऊपर। 5000 साल पहले से कोई मूर्ति पूजा हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर कहीं मूर्ति पूजा नहीं थी। और आप विचार करना, इस मूर्ति पूजा के कारण, इस मिट्टी के खिलौने पूजने के कारण कितने बड़े अनर्थ हुए। एक मंदिर नहीं, हजारों हजारों मंदिर तोड़े गए। आचार्य चतुर्सेन हुए। आचार्य चतुर्सेन ने एक उपन्यास लिखा इतिहास को लेकर के, और उस उपन्यास का नाम रखा सोमनाथ। लगभग 450 पृष्ठों का उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है। और आचार्य चतुर्सेन कहते हैं कि हमारे देश के अंदर बड़े बड़े राजे रजवाड़े हुए, और राजे रजवाड़े जो 150-200 राजे रजवाड़ों के खजाने के धन का ढेर एक तरफ लगाया जाए, 150-200 राजाओं के खजाने का धन का ढेर एक ओर लगाया गया, और दूसरी ओर केवल और केवल एक मंदिर, सोमनाथ के मंदिर के खजाने का ढेर एक तरफ लगाया गया, तो वो 150-200 राजाओं के खजाने का ढेर छोटा पड़ता था, और केवल एक मंदिर के खजाने का ढेर बड़ा बनता था। और वो सारा का सारा खजाना किसके लिए लूट ले गए? केवल और केवल मिट्टी का खिलौना पूजने के कारण इतना बड़ा वो खजाना लूट करके ले गए। हम कितने पराश्रित हुए थे, हम कितने बंधन में बंध गए थे कि एक झंडा गिराने मात्र से हमारी पराजय हो जाती थी। जो हमारे वीर क्षत्रिय लड़ते थे, सैनिक और सैनिक लड़ते थे, उनको कह दिया गया कि भाई ये हिंदू लोग तो इतने से हैं, इनका यदि झंडा झुका दिया तो अपने आप पराजय स्वीकार कर लेंगे। हम इतने पराश्रित हुए, और उस पराश्रित का परिणाम बड़ा भयंकर निकला है। सोमनाथ के मंदिर को एक लुटेरा लूट करके ले गया। ये जितने भी यवन आए, ये लुटेरे थे, आतंकवादी थे, ये गुंडे लोग थे, महानीच लोग हमारे देश में आते गए, और हमारे क्षत्रियों की भुजाओं में कोई बल कम नहीं था। उस समय भी क्षत्रियों की भुजाएं फड़क रही थी, लेकिन तथाकथित इन पाखंडी लोगों ने, जिसको ऋषि दयानंद जी ने पोप कहा, इन पोपों ने हमारे राजाओं को बहका दिया। राजा लोग उस लुटेरे से लोहा ले सकते थे, लेकिन ये पोप लोग हमारे यहां बाधक बन गए। सोमनाथ का मंदिर, और एक बात देखना, इन लुटेरों ने कोई लूटा नहीं था। अंग्रेजों और मुसलमानों में अंतर करके देखिएगा, अंग्रेज भी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं रहा है, लेकिन यदि आप दोनों में अंतर करके देखेंगे, अंग्रेज ने हमारे मंदिरों को नहीं तोड़ा, अंग्रेज ने हमारे शिक्षण संस्थाओं को नहीं जलाया, नहीं तोड़ा,
अंग्रेज ने यहाँ विध्वंस नहीं किया, कुछ न कुछ सड़कें बढ़के रेलवे बनाई होंगी, लेकिन ये नीच कौम धरती के ऊपर इतनी गंदी है कि इसने हमारे बड़े बड़े संस्थानों को जलाया, बड़े बड़े संस्थाओं को तोड़ा, हमारे कलाकृति से युक्त मंदिर थे उन मंदिरों को विध्वंस किया, और हमारे ज्ञान के सागर जो पुस्तकालय होते थे इसी नीच कौम ने जलाया है। ये इतनी गंदी मानसिकता के हमारे भारत देश में आए। केवल और केवल लूटते नहीं थे, मारते काटते भी थे, और मारते काटते नहीं थे, गुलाम बना करके तुम्हें बेचा करते थे। एक लुटेरा आया था जिसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर लंग जब भारत के अंदर लुटेरा बनकर के आया, उसने लूटा पाटा, मारा काटा और ले गया था लाखों हिंदुओं को गुलाम बनाकर अपने देश, और गुलाम बनाकर बेचता था। गुलामों की कीमत कितनी? 1-2 रुपए में गुलाम बिक जाते थे। 1-2 रुपए कीमत होती थी गुलामों की। एक दिन तैमूर लंग अपने तख्त पर पड़ा हुआ था। अचानक तैमूर लंग के मन में विचार आया कि गुलामों की मंडी में गुलामों को दूसरे लोग बेचते हैं। तैमूर लंग, आज तू स्वयं वहां जाकर के गुलामों की बोली लगा। उठ करके गुलामों के मंडी में आ गया, चबूतरे पर खड़ा है, एक एक गुलाम को बेचा जा रहा है 1-2 असरफी में। तैमूर लंग के सामने 2 गुलाम दिखाई दिए जो 6 फीट से ज्यादा ऊंचे कद के थे, बड़े पहलवान जैसी आकृति, बलिष्ठ शरीर था, चौड़ी छाती। उन दोनों को देख करके तैमूर लंग के मुंह में पानी आया। पानी आया। तैमूर लंग सोचने लग गया कि क्या ये गुलाम भी 1-2 असरफी में? इनकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए, इनकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। तो कीमत आंक नहीं पा रहा था। उस भीड़ में एक अहमदी नाम का व्यक्ति खड़ा था जो सूफी, हमारे वेदांत से प्रभावित था। जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुआ, चाहे वो यवन हो, चाहे ईसाई मुसलमान हो, कोई भी रहा हो, जो हमारी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुआ, उसकी बुद्धि के अंदर सात्विक भाव जगे हैं। और जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके इन राक्षसों की संस्कृति को अपनाया, उन्हीं के बुद्धि के अंदर तामसिकता पैदा हुई है। अहमदी सनातन से प्रभावित हो गया था। भीड़ में खड़ा था। तैमूर लंग की नजर अहमदी के ऊपर गई और अहमदी को कहा कि अहमदी, तू बड़ा बुद्धिमान मानता है अपने आप को, जरा आगे आ। भीड़ को चीरता हुआ अहमदी आगे आया और तैमूर ने कहा कि अहमदी, इन गुलामों की कीमत बता, तेरी नजर में इनकी कीमत क्या होनी चाहिए? अहमदी ने कहा कि तैमूर, यदि इन गुलामों को तू बेचना चाहता है तो मेरी नजरों में इनकी कीमत, एक की कीमत 25 असरफी, 25 असरफी में बेचेगा, तुझे फायदा होगा। तैमूर लंग उछल पड़ा और उछल करके कहता है कि अहमदी, मैंने जैसा सुना था तू बुद्धिमान बहुत है। और जब बोली लगाई गई, जहां 1-2 असरफी में गुलाम बिकते थे, ये गुलाम 25 असरफी में खरीद लिए गए। तैमूर लंग के मन में एक और विचार कौंध गया। विचार आया कि यदि मैं इस मंडी में स्वयं बिकने लगूं तो मेरी कीमत क्या होगी? मेरी कीमत क्या होगी? तैमूर लंग ने अहमदी से ही पूछा कि अहमदी, यदि मैं बिकने लगूं तो तेरी नजरों में मेरी कीमत क्या? तैमूर सोच रहा था कि बादशाह है और बादशाह की कीमत कितनी बताता है, देखते अहमदी को। अहमदी ने कहा कि तैमूर, यदि तू अपनी कीमत जानना चाहता है तो किसी चापलूस से पूछ ले, मेरे से मत पूछ। नहीं, तेरे से ही पूछेंगे। उस समय अहमदी ने कहा कि तैमूर, यदि तू वर्तमान में बिकना चाहता है तो मेरी नजरों में तेरी कीमत केवल और केवल 5 असरफी। 5 असरफी। तैमूर लंग को क्रोध आया और क्रोध में भर करके कहता है, अहमदी, तेरा दिमाग तो ठिकाने है। अरे, साधारण गुलामों की कीमत 25 असरफी और इतने बड़े बादशाह की कीमत तेरी नजरों में केवल 5 असरफी। और अहमदी, आंख खोल करके देख, मेरे कंधे के ऊपर जो अंगूछा पड़ा हुआ है, अहमदी, ये अंगूछा ही केवल मात्र 5 असरफी का है और तूने कुल कीमत 5 असरफी कही।
अहमदी निर्भीक होकर के कहता है, कहने लग गया कि तैमूर, ये 5 अशरफी कीमत भी मैंने तेरी इसलिए बताई है क्योंकि मैंने तेरे अंगोछे को देख लिया, और यदि तू अपनी कीमत मेरे से पूछना चाहता है तैमूर, तेरी कीमत मेरी नजरों में 1 कौड़ी की भी नहीं है, 1 कौड़ी की भी। जब ये बात कही तो तैमूर लंग का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर चला गया और आधी तलवार निकाल ही ली थी, निकाल ली थी। बीच में ही हाथ को रोका तलवार वापस मयान में और कहा कि अहमदी, बात तो ऐसी की है कि तत्काल तेरी गर्दन को कलम कर दूं, लेकिन मैं तेरे से जानना चाहूंगा कि मेरी कीमत 1 कौड़ी की भी क्यों नहीं है। जो सनातन से प्रभावित तो होगा वो आत्मा को नित्य मानता है, शरीर को अनित्य मानता है। जो सनातन और वेद के रास्ते पर चलने लगता है उसके अंदर से भय निकल जाता है। अहमदी भी तो सनातन से प्रभावित हो चुका था। अहमदी निर्भीक होकर के कहता है कि तैमूर, कीमती व्यक्ति परोपकारी हुआ करता है, कीमती व्यक्ति दूसरों की सहायता करने वाला होता है, कीमती व्यक्ति दूसरे की रक्षा करने वाला होता है। और तेरे जैसा नीच आदमी जो लोगों को लूटता हो और काटता हो, हत्याएं करता हो, गुलाम बना करके यहाँ बेचता हो और फिर इस चबूतरे पर चढ़ कर के कहे कि मेरी कीमत क्या, तेरी कीमत 1 कौड़ी से भी ज्यादा नहीं है। जब अहमदी ने ऐसी बात कही, नजरें झुकानी पड़ी उस नीच व्यक्ति को। सज्जनों माताओं, ये लुटेरे आए तो क्यों आए? मिट्टी का खिलौना पूजने के कारण आए। मिट्टी का खिलौना पूज रहे हैं। कहने लग गए कि ईश्वर के हंसने का पहला चांस है जब ये मनुष्य उस परमात्मा को जो सर्वव्यापक है, जो निराकार है, जो सर्वशक्तिमान है, उसको मिट्टी का खिलौना बना करके पूजता है, तब परमात्मा हंसते हैं और सत्यानाश भी होता है। मेरे प्यारे बेटे बेटियों, एक बात का ध्यान रखना, कमजोर को साधनों की जरूरत होती है या बलवान को होती है? उत्तर दो मुझे। कमजोर को साधनों की जरूरत पड़ती है या बलवान को पड़ती है? कमजोर, वो बेटियां बोली, ये देवता तो बैठे हैं ऐसे ही। फिर से पूछता हूं, साधनों की जरूरत बलवान को पड़ती है या कमजोर को पड़ती है? कमजोर को पड़ती है। और जो लोग कहते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं, वे भगवान का अपमान करने वाले लोग हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है और परमात्मा सर्वशक्तिमान होने के कारण बिना संसाधनों के, बिना साधनों के इस ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं। तो वो क्या एक कंस और रावण को बिना शरीर धारण किए नहीं मार सकते? साधनों की आवश्यकता कमजोर को है, बलवान को नहीं हुआ करती। और परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान होने के कारण उनको शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन अवतारवादियों ने बना दिया। दूसरा चांस कौन सा है परमात्मा के हंसने का? वो विद्वान कहता है कि दूसरा अवसर ईश्वर के हंसने का। जब कोई डॉक्टर और वैद्य किसी मरीज की नाड़ी पकड़ करके कहता है कि मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं इसको बचा दूंगा, परमात्मा हंसते हैं कि इस पगले की खुद की गारंटी है नहीं और दूसरे की गारंटी लेता है। डॉक्टर वैद्य को अपनी गारंटी नहीं है और दूसरे की गारंटी। हाँ, एक डॉक्टर वैद्य कहता है मैं मेहनत करूंगा, परमात्मा कृपा करेंगे, तुम प्रार्थना करो और इसका भाग्य काम देगा, ये ठीक हो जाएगा। और दूसरा कहता है कि मैं गारंटी लेता हूं, तुम 5 लाख रुपए जमा करवाओ और मैं ठीक कर दूंगा। परमात्मा हंसते हैं। ऐसे कोई डॉक्टर वैद्य आपके बीच में बैठे हो तो नाराज मत होना। आज डॉक्टर डॉक्टर नहीं रहा, आज डॉक्टर कसाई बन गया है। कसाईयों की तरह मरीजों का शोषण करता है, मरीज के परिवार वालों का शोषण करता है। हमने हरियाणा की एक रागनी का अंश सुना।
कवि ने लिखा, जिसकी टूट गई हरतें उस टूटी की बूटी को न्या। जिसका कनेक्शन वहां से कट गया है, ये डॉक्टर और वैद्य उसकी रक्षा कर देंगे। जिसकी टूट गई हरतें उस टूटी की बूटी को ना, वो जो जिसने भी लिखा होगा उसने कुछ सोच समझ करके लिखा होगा। कहते हैं वैद्य लुकमान मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे। जब मृत्यु शैया पर पड़े थे तो उनके शिष्य आ गए दौड़ करके कि गुरुजी मरने वाले हैं, और मरने वाले हैं तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी अब तो मरोगे, मरने से पहले कोई विशेष नुस्खा छिपाए हुए हो तो जाते जाते वो भी बता जाओ, वो भी बता जाओ। कहते हैं कि वैद्य लुकमान बोलने की चेष्टा कर रहे हैं लेकिन आवाज निकल नहीं रही। एक शिष्य को याद आया कि गुरुजी ने ऐसी गोलियां बनाई थी कि कुछ देर मुंह में रख लेवे तो मरता हुआ आदमी भी बातचीत कर लेवे। याद आई, दूसरे को इशारा किया कि वो गोली उठा करके लेके आओ। वो शिष्य उठा और दौड़ने ही वाला था कि वैद्य लुकमान ने इशारे से वापस बैठा करके और मुंह खोल करके दिखाया। जब मुंह वैद्य लुकमान ने खोला तो शिष्यों ने देखा गोलियों से तो मुंह भरा पड़ा है, पहले ही गोलियां डाल रखी हैं, लेकिन अब वहां से कनेक्शन कट गया है। अब इसको कौन सी गोलियां बचाएंगी? डॉक्टर और वैद्य कहे कि मैं गारंटी लेता हूं। तीसरा चांस कौन सा? परमात्मा के हंसने का। प्यारे बच्चों अब ध्यान देना, तीसरा चांस वो विद्वान कहता है कि जिस परमपिता परमात्मा ने हम मनुष्यों को दो बड़े मजबूत हाथ दिए और इन हाथों से मेहनत करने के लिए परमात्मा ने दिए हैं। दो बड़े मजबूत हाथ मेहनत करने के लिए दिए, और जब ये मनुष्य मेहनत नहीं करता इन हाथों से और किसी साधारण व्यक्ति के सामने जाकर के अपना हाथ फैला करके कहता है कि देखना मेरा भाग्य कैसा है, मेरे हाथ की रेखाएं कैसी हैं, परमात्मा हंसते हैं कि देखो मैंने मेहनत करने के लिए दिए थे और ये दूसरे के सामने हाथ फैलाता है। स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, ऐ जीवात्मा तू अपना विस्तार अपने आप करना, दूसरे के भरोसे होकर के मत बैठना। और आज इतनी मानसिक कमजोरी कि ज्योतिषी के भरोसे होकर के बैठे हो। ज्योतिषी बताएगा कि आगे क्या होना और क्या नहीं होना। ये महामूर्खता की पराकाष्ठा। प्यारे बच्चों, जो मैं कह रहा था कि पहले गले में धागा होता था, वो धागा खिसक करके बाजू में आया, फिर टखने पर आ गया। काले धागे रक्षा करेंगे। चौधरी साहब की भैंस 3 दिन से दूध नहीं दे रही थी। चौधरी साहब डॉक्टर के पास गए नहीं और इसी ज्योतिषी के पास चले गए। कहा कि पंडित जी भैंस 3 दिन से दूध नहीं दे रही, इलाज बता दे। पंडित जी के पास कौन सा इंजेक्शन था? एक धागा लिया, 2-4 गांठें बांधी और धागा लेकर के गांठ बांध करके चौधरी को दिया कि चौधरी भैंस के सींग पर बांध देना, भैंस दूध दे देगी। चौधरी ने 5 रुपए दिए, जेब में धागा डाला। पंडित के घर से निकल ही रहा था कि एक और बात याद आ गई। अरे लड़का भी 10वीं में 3 साल हो गए, फेल हो रहा है, उसका भी इलाज पूछ ले। वापस लौटा और पंडित से कहा कि पंडित एक और समस्या, लड़का 3 साल से फेल हो रहा, उसका भी बता दो, पास हो जाए। इसके पास कौन सी पुस्तकें थी? ये कौन से वो क्वेश्चन लिए बैठा था कि ये आएंगे परीक्षा में, दे देना पास हो जाएगा। एक और धागा लिया, 2-4 गांठें लगाई और दे दिया कि कहा चौधरी लड़के के गले में बांध देना, लड़का पास हो जाएगा। चौधरी ने इसके भी 5 रुपए दिए, जेब में धागे डाले, घर में आया, धागे निकाले, धागे बांधे दोनों जगह, लेकिन धागे बदल गए। भैंस वाला धागा लड़के के गले में बांध दिया और लड़के वाला धागा भैंस के सींग पर बांध दिया। अब प्यारे विद्यार्थियों, यदि इन धागों में ताकत होती तो क्या हो जाना चाहिए था? भैंस 10वीं पास हो जाती और लड़का, यदि धागे में ताकत होती तो यही तो होना चाहिए था। आप लोगों को ऐसे बहकाते हैं, ऐसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। कहा
ए जीवात्मा, तू अपना विस्तार अपने आप कर, दूसरों के भरोसे होकर के मत बैठ। हाथ की लकीरें, कितनी बड़ी मूर्खता की बात। और ये मेंटिलिटी, मानसिकता ऐसी बनी हुई है, कोई कह देवे कि मैं जानता हूं तो आ जाएंगे, अभी 10-20 तो आ ही जाएंगे, भले ही आर्य समाजी का आवरण ओढ़ रखा है। महाराज कोई बात नहीं, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह, थोड़ा देख दो। रोहतक में महारानी किशोरी जाट महिला कॉलेज, वहां मेरा व्याख्यान होना था। हरियाणा प्रतिनिधि सभा वाले लेकर गए, वहां मेरा व्याख्यान होना था, सभा वाले ले गए। हॉल में लगभग 3000 लड़कियां थी। 3000 लड़कियां बाहर बरामदे में भी बैठी। अच्छा, ईमानदारी से बात बताएंगी ये बेटियां, ज्यादा बातें महिलाएं करती हैं या पुरुष करते हैं? कमाल हो गया, कितनी ईमानदार बेटियां हैं। ईमानदारी में कोई कमी नहीं है। वहां पूरे हॉल में बात बात बात, लड़कियां चुप ही न होवे। चुप ही न होवे तो मेरे मन में आया कि मैं बोलूं कैसे, उपदेश कैसे दूं। और सभा वालों ने खड़ा कर दिया, माइक दे दिया, और वो बोलती रहे और मैं कैसे बोल दूं। मेरा स्वभाव है नहीं कि कोई खटबड़ करे और मैं बोलूं। मेरे दिमाग में युक्ति आई, मैंने कहा मेरी बेटियों, मेरा व्याख्यान भले मत सुनना, लेकिन एक बात सुन लो। मैं हाथ की लकीरें देख करके बता सकता हूं किसको विदेश ले जाने वाला पति मिलेगा, किसको बिजनेसमैन पति मिलेगा, किसको ऑफिसर पति मिलेगा। मैं हाथ की लकीर देख के बता सकता हूं। इतना कहना था कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, एकदम बातचीत बंद। और एक लड़की तो खड़े होकर के कहने लग गई कि आचार्य जी, व्याख्यान तो फिर कभी आकर के दे लेना, आज तो हाथ ही देख दो, हाथ ही देख दो। कितनी मानसिकता है, हम पराश्रित हुए। नेपोलियन बोनापार्ट, छोटी सी अवस्था का बच्चा, मां घर के बाहर गोद में लिए बैठी थी अपने बेटे को। अवस्था ज्यादा नहीं रही होगी, 5-6 साल की अवस्था रही होगी। जब वो गोद में लिए बैठी थी तो एक ज्योतिषी वहां से जा रहा था, गली सड़क से। इन माताओं को अपने बच्चों के भविष्य की बड़ी चिंता रहती है। ज्योतिषी को बुलाया और बुला करके बैठाया, बैठा करके अपने बेटे नेपोलियन का हाथ ज्योतिषी के हाथ में पकड़ाया और पकड़ा करके कहा कि पंडित बताओ मेरे बच्चे का भाग्य कैसा है। ज्योतिषी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन ये पाखंडी इतने धूर्त तो होते हैं कि इनको पता है कि अच्छी अच्छी बातों से कुछ नहीं मिलने वाला। इसने अच्छी अच्छी बातें कहने के बाद कहा कि माताजी, तेरे बेटे का हाथ तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके हाथ में 2 लकीरें नहीं हैं, एक विद्या की रेखा नहीं है और एक भाग्य की रेखा नहीं है। जब ये बात कही तो मां डर गई और डर करके कहा कि पंडित जी कोई उपाय? हाँ उपाय है, इतने रुपए लगेंगे, मैं ठीक कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। नेपोलियन ने देखा कि इस धूर्त पाखंडी ने मेरी मां को ठग ही लिया है। उसके हाथ से झटका दे करके अपना हाथ छुड़ाया और हाथ छुड़ा करके घर के अंदर गया, रसोई में गया और रसोई में जाकर के चाकू उठाया, तेज धार वाला। और नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस हाथ में कहा था कि इसमें भाग्य और विद्या की रेखा नहीं है, 2 चीरे लगाए, अपने हाथ के ऊपर चाकू फेंका, खून टप टप नीचे गिर रहा था। बाहर आया और बाहर आकर के उस ज्योतिषी के गाल पर एक चांटा मारा, थप्पड़ मार करके कहता है कि धूर्त पाखंडी, तू मेरी मां से मेरे पिता की पवित्र कमाई ठगना चाहता है, भाग यहां से। उसको भगा करके अपनी मां को कहा कि मेरी मां, यदि तू हाथ की लकीरों के ऊपर ही भरोसा करती है, विश्वास करती है, तो देख, थोड़ी देर पहले तेरे बेटे के हाथ पर लकीरें नहीं थी, लेकिन अब मैंने अपने हाथ पर तेरी इच्छा अनुसार दोनों लकीरें बना दी हैं। और उस समय नेपोलियन बोनापार्ट अपनी मां को कहता है कि मां,
तेरा बेटा एक दिन दुनिया का महान व्यक्ति बन करके दिखाएगा। ये हाथ की लकीरें नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट बच्चों अपनी मेहनत पर बहुत ऊंचाई तक गया। कहते हैं लगभग उसने 14 युद्ध किए थे, 14 युद्ध किए और एक भी युद्ध में हार नहीं मानी। और नेपोलियन बोनापार्ट कहा करता था कि असंभव नाम का शब्द यदि होगा तो मूर्खों की डिक्शनरी में होगा, मेरी डिक्शनरी में कोई असंभव नाम का शब्द नहीं है। जो मेहनत करेंगे तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। और जो भाग्य के भरोसे बैठते हैं, जो दूसरे के भरोसे होकर के बैठते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उनके लिए तो सारी दुनिया असंभव है। इसलिए बच्चों, पराश्रित नहीं होना है, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करना है। आप 5 रुपए हनुमान जी के ऊपर चढ़ा करके पास होना चाहते हो, हनुमान जी पहले ही बता दे कौन सा पेपर आएगा, कौन से प्रश्न आएंगे। हनुमान जी को खुद ही नहीं पता था कि माता सीता कहां बैठी है। लंका में पहुंच तो गए थे, लेकिन कहीं मंदोदरी के महल में घुसते हैं, कहीं और ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी को स्वयं नहीं पता था कि माता सीता कहां बैठी हैं। तुम्हारे प्रश्नों को बता देंगे कि कौन सा आएगा। मेहनत के ऊपर भरोसा करें। कहा स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व। अय जीवात्मा, तू अपना विस्तार अपने आप कर। दूसरी बात कही स्वयं यजस्व। कहा कि स्वयं श्रेष्ठ काम करो, किराए के भाड़े के लोगों से श्रेष्ठ काम मत करवाओ। यदि आप अच्छे काम स्वयं करोगे तो वो अच्छे कामों का संस्कार आपके अंदर पड़ेगा। और यदि आप भाड़े के लोगों से करवाओगे, महर्षि दयानंद जी ने लिखा, व्यवहार भानु को पढ़िएगा, कि कोई पंडित गया राजा के पास गया और कहा कि महाराज नौकरी दे दो। जानता क्या है? जानता तो कुछ नहीं हूं, लेकिन जब कर दूंगा। राजा ने रख लिया कि चलो इतने मासिक देंगे, जप कर दिया कर मेरे नाम का। अब वो पंडित उनके नाम का जप करे और फल राजा को मिल जाए, ऐसा हो सकता है कभी? और वहां ऋषि दयानंद जी ने कई सारी बातें कही है। तू करे जो मैं करूं, तू करे जो मैं करूं, इस तरह की 3-4 पंडित बताए। पहले के राजा लोग इसी तरह का काम कर लेते थे कि जाप उपासना करने के लिए भाड़े के लोग रख लेते और उनका, आप पंजाब में जाइए कभी, जो प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं, उन प्रसिद्ध गुरुद्वारों में लगभग सैकड़ों ग्रंथी बैठे हुए होंगे लाइन में और पाठ कर रहे हैं। किसके नाम का? यजमान 11,000 रुपए दे गया है, मेरे नाम का पाठ कर देना, तेरे नाम का पाठ कर देना। पाठ कोई और करे और फल तेरे को मिल जाए। वेद कहता है स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, स्वयं यजस्व। अपने आप श्रेष्ठ काम करो, भाड़े के लोगों से वो मत करवाओ। तीसरी बात और कही स्वयं जुषस्व। भानु प्रकाश जी को सुनेंगे, लंबा नहीं बोलूंगा। वेद कहता है स्वयं जुषस्व जुष्प्रीतौ, अपने अंदर प्रीति पैदा करो। यदि प्रीति तुम्हारे अंदर होगी तो ऐ हिंदू कौम तुम जुड़े रहोगे। और यदि प्रेम अपनों के लिए नहीं है, अपनों के लिए प्रेम जिसके अंदर नहीं होता, वो कौम कटती है। योगी जी ने वैसे ही नहीं कहा बटोगे तो कटोगे, और इकट्ठा रहे तो जुड़े रहे तो सुरक्षित रहोगे। कोई वो मूर्ख व्यक्ति नहीं है, बहुत बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति है। जुष्प्रीतौ, अपने अंदर प्रीति पैदा करो, अपनों से प्रेम करना सीखो। लेकिन हमने अपनों से प्रेम नहीं किया, अपनों से घृणा कर बैठे। किसी कवि ने लिखा था, आपने सुना होगा, अपनों से घृणा द्वेष, गैरों से प्रीति, बचेगी वो कौम कैसे जिसकी ये नीति। अपनों से घृणा द्वेष। आश्चर्य की बात है, हिंदू कौम वो तो ये कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो सनातन को नष्ट कर देंगे। वे खुल करके कहते हैं। अभी जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ,
इलेक्शन हुआ तो इन्होंने आतंकवादियों से गठबंधन किया है, जो आतंकवादियों के समर्थन करते हैं उनके साथ गठबंधन किया है। लेकिन हिंदू कौम फिर भी नहीं संभलती, वो प्रेम उन्हीं को करेगी, अपनों से नहीं करेगी। जो कौम अपनों से प्रेम नहीं करती वो कटती है, वो बटती है और वो घटती चली जाती है। और जो कौम अपनों से प्रेम करती है वो जुड़ी रहती है और वो संगठित होकर के सुरक्षित हो जाती है। जुस्प्रीतौ, और अंतिम वेद का वचन है, महिमा ते अन्येन न सन्नसे। महिमा, ए जीवात्मा, तेरी महिमा को, तेरे सामर्थ्य को, तेरी एनर्जी को, तेरी पावर को, तेरी ताकत को, तेरे बल को अन्य ने न सन्न से कोई नष्ट नहीं कर सकता। इतनी बड़ी सकारात्मक बात आपको कहाँ मिलेगी वेद के अलावा? वेद ने तो कह दिया कि तेरी पावर को कोई खत्म नहीं कर सकता। रोते हैं, मैं बहुत आगे चला जाता लेकिन उसने मुझे वो मेरा काम रोक दिया। रोते क्यों हो? कोई बात नहीं, दुष्ट लोग बाधाएं बना करते हैं, रास्ते रोकते हैं, लेकिन वेद ने कहा हम अपना विस्तार करें। हमारी पावर अंदर इतनी है कि जो गिर गया, गिर करके पड़ा रहा तो पड़ा ही रहा, और जो गिर गया पड़ने के बाद फिर उठ खड़ा होता है, और उठ खड़े होने के बाद फिर दौड़ने लगता है। दौड़ने वाला लक्ष्य पा ही लेता है। वेद की बातें सज्जनों माताओं मनुष्य मात्र के लिए हैं, और परमात्मा ने वेद का जो उपदेश किया है वो हमें सुखी होने के लिए किया है, दुखी होने के लिए नहीं किया। परमपिता परमात्मा ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है तो ये मनुष्य का जन्म सुखी होने के लिए है, दुखी होने के लिए नहीं है। इसलिए हम परमात्मा के भावना को समझें और दुखी न होकर के सुखी रहें। ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, वाणी को विराम। ओम शांति।